हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड इमोशनल विड्रॉल। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। पेंटिकल्स का कार्ड कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है, या मैं कह सकती हूँ कि एक प्रैक्टिकलिटी की बात करता है। और कहीं इमोशनल विड्रॉल का कार्ड इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स की बात करता है। तो देखिए, सरफेस लेवल पे तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, लेकिन मन ही मन कोई चीज़ आपको उदास कर रही है। कहीं मन ही मन आप इमोशनली 100% फील करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिर से देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें तो सरफेस लेवल पे मॉनेटरी गेन, पैसों से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है, या मैं कह सकती हूँ कि टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड भी एक फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे आपका फोकस है। आप डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर चीज़ को, अगेन मैं कहूँगी, डील कर रहे हैं। लेकिन फिर से देखिए, मन ही मन कोई चीज़ आपको उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी जॉय नहीं दे पा रही है। कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने की बात करता है, लेकिन हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही छोटी हो। तो देखिए, जब भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी अभी तो आपको छोटी लग रही है, लेकिन अगर आप इस पे काम करते हैं, आप इसको अवेल करते हैं, तो आगे जाके बड़ी या फिर ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में ला सकती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कहीं छोटा समझ के आप इग्नोर ना करें। और देखिए, जो भी आप अंदर से मन ही मन महसूस कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन एनर्जीज़ में से आप अपने आप को निकालें। क्योंकि फिर से देखिए, सरफेस लेवल पे कोई मसला, कोई इशू नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हर चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हम किसी चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पाते हैं, फिर भी कोई चीज़ हमें वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय नहीं दे पाती है। तो देखिए, अपने मन को ठीक रखना या फिर अपने मन को हैप्पी करना हमारे ही हाथ में होता है, और ये चीज़ इस वीक आप ज़रूर करें, स्पेशली अपने प्रोफेशनल फ्रंट को लेकर। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स एंड डिस्कंटेंट एंड बोर्डम। तो देखिए, कहीं डीपर लेवल के लिए या मन ही मन के लिए, यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स एक उदासी की बात करते हैं, एक डिससेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि सरफेस लेवल पे हो सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मन ही मन, अगेन, आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मन ही मन कहीं आप किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से जेमिनीज़ में आपको यही कहूँगी कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालें। क्योंकि देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, एक टुगेदरनेस की बात करता है, अगेन किसी चीज़ के सेलिब्रेट करने की बात करता है, अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात करता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की बात करता है। और पीछे देखिए, किसी भी लव्ड वन के साथ कुछ इश्यूज़ हुए थे तो वो भी कहीं रिजॉल्व होने की बात करता है। किसी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे
तो कहीं उस चीज़ के कंप्लीट होने की भी बात करता है, एक हार्मनी की बात करता है। तो देखिए फिर से सरफेस लेवल के लिए दोनों ही कार्ड्स ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए यानी कि मन ही मन के लिए दोनों ही कार्ड्स कहीं इमोशनली लो फील करने की बात करते हैं। तो फिर से देखिए इस एनर्जीज़ में से आप अपने आप को निकालें और जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आप उनको एंजॉय करें, क्योंकि देखिए जब तक हमारा मन 100% नहीं फील करता है तब तक हम एक्सटर्नली भी चीज़ों को नहीं एंजॉय कर पाते हैं। और अगर एक्सटर्नली चीज़ें ठीक ठाक ना हों लेकिन हम इमोशनली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो फिर देखिए हम खुश रहते हैं। और इस वीक तो कहीं उल्टा हो रहा है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें शायद आप वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव आउटकम, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।